पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ व्यवसायी इस विषय पे सुनना चाहेंगे। अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो पिछले कुछ महीनों में सरकार की विश्वसनीयता जितनी तेजी से घटी है, सरकार की साख जितनी कमजोर हुई है, शायद इतनी जल्दी साख गिरेगी ये किसी को कल्पना नहीं थी। जिसको कह सकते हैं कि एक डिप्लीटिंग क्रेडिबिलिटी है सरकार की। और इसका कारण यह है कि देश में शासन करना और शासन के हर पक्ष के ऊपर एक बिखरावट सी है, ड्रिफ्ट इन गवर्नेंस है, नेतृत्व का संकट है, विश्वसनीयता का संकट है। और ऐसा लगता है, पहले हम कहते थे कि मुझे याद है 2-3 साल पहले एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ने भारत के संबंध में जब टिप्पणी लिखी थी तो एक वाक्य शायद उन्होंने 15-18 साल बाद प्रयोग किया था। आपको कोई सरकार के साथ काम करना है, आपको किसी क्षेत्र के अंदर काम करना है, अगर भ्रष्टाचार के नाम के ऊपर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा तो वो भी कीमत को बढ़ाता है। और जिन देशों में भ्रष्टाचार इस स्तर का हुआ है, निवेशक उन देशों से दूर भागता है और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तरफ देखता है। आज से 15 महीने पहले 42 रुपए थी, आज 70-71 रुपए है। 60-65% बढ़ना। और यह तर्क देना कि दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमत ज्यादा है इसलिए हमने बढ़ा दिया, पर दुनिया के बाजार की यह स्थिति तो है नहीं कि अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो आप राज्यों का और केंद्र का मिलाकर 50, 52, 55% उस पर टैक्स लगा दो, तो जितना टैक्स आप इकट्ठा करते हो उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। तो कितनी लोगों ने सरकार को कहा कि कम से कम आप एक फिक्स टैक्स लगाइए, एड वलोरम टैक्स ना लगाइए कि तेल की कीमत बढ़ेगी और आपका टैक्स भी बढ़ जाएगा, सरकार की जेब में भी पैसा जाएगा, उपभोक्ता को दोहरी मार होगी। कीमतें, भ्रष्टाचार, कुछ नीतिगत सुधार नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर कर देना। और आज इसका यह असर हुआ कि पिछले वर्ष जो विदेश से मुद्रा इस देश में आनी थी वो 35% घट गई, और विदेश से आने वाली नहीं घटी। हर बड़े भारतीय उद्योग को लगता है कि आगे अपनी जो योजनाएं बनानी है दूसरे देशों की ओर अब देखना शुरू करता है। बाबा रामदेव जी ने किया या अन्ना हजारे ने किया तो किसी पे लाठियां बरसा दो, किसी को पकड़ लो। मैंने कहा आपकी सरकार की जो पहचान है थी, द फेस ऑफ योर गवर्नमेंट इज नाउ एरोगेंस एंड स्मगनेस। आतंकवाद के ऊपर भी सरकार के साथ चर्चा कर पाना कठिन है। आप चर्चा कीजिए चिंता की दृष्टि से तो सरकार को लगता है कि जैसे हमारे ऊपर आप प्रहार कर रहे हैं व्यक्तिगत। और गृहमंत्री जी चिदंबरम साहब, उनको तो कल्पना है कि विश्व में, पूरी दुनिया में सूझबूझ केवल उन्हीं में है। और इसलिए कोई पूछे उनसे, मुंबई में जब 26/11 की घटना हुई तो शिवराज पाटिल साहब को हटा दिया गया था। उसके बाद मैंने एक सच बोल दिया और एक प्रश्न के रूप में पहुंचा कि आपने ये सारी व्यवस्थाएं तो बना ली, लेकिन कितने ऐसे टेररिस्ट आतंकवादी हमले हो रहे हैं जिसकी अभी तक जांच नहीं सही रास्ते पर आ पाई। और समस्या यह है कि एक समय था कि जब पाकिस्तान से सीमा पार से आतंकवाद आता था और हम हर प्रहार को कहते थे ये सीमा पार से आया, वो उसी प्रकार का संगठन था। सिम्मी के ऊपर प्रतिबंध लगा, पूरी दुनिया में आतंकवादी संगठन बना। और जो दिल्ली में बाटला हाउस की घटना हुई
जिसकी जांच गुजरात से आरंभ हुई थी और गुजरात की पुलिस ने केंद्र को जानकारी दी थी, तो बाटला हाउस की घटना के बाद एक प्रकार से सिम्मी की कमर टूट गई थी। और बाटला हाउस की घटना के बाद अगले कई महीनों तक, लगभग साल 1.5 साल तक सिमी के लोग असंगठित हो गए थे